अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज हुकूमत ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जबकि इमरान खान के आंखों के मुआयने से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि इतवार को इमरान खान का 2 डॉक्टर्स चेकअप उन्होंने किया और रिपोर्ट के मुताबिक ऐनक के साथ इमरान खान की दाएं आंख की बिनाई बेहतर हो रही है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि चेकअप के बाद अपोजिशन के 2 रहनुमा अलामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौर खान ने रात 9 बजे पिम्स हस्पताल का दौरा किया, जहां इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा की मौजूदगी में दोनों रहनुमाओं को बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के ज़ाती मौलजीन और रहनुमाओं ने जारी इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम डॉक्टर आसिम ने वीडियो बयान जारी करके ये कहा है कि वो इमरान खान की सेहत में बेहतरी के हवाले से जारी रिपोर्ट को ना कन्फर्म कर सकते हैं और ना ही डिनाई कर सकते हैं, चूँकि उन्होंने ज़ाती तौर पर इमरान खान का मुआयना नहीं किया। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की है। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ से कि वो प्लीज़ मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान, मेरे कॉलीग, या हम दोनों को, और जो इमरान खान साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किए हैं डॉक्टर्स इस्लामाबाद से, उनको हिस्सा लेने दें उनकी केयर में, और ख़ास तौर पे कि तमाम अब से आगे चलते हुए जो भी केयर होनी है, जो भी टेस्ट होने हैं या इलाज होना है, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में किया जाए। आज नाजरीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इमरान खान के जेल के हालात का तस्करा हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए तशद्दुद एलिस जिल एडवर्ड्स ने इमरान खान और इनकी एहलिया बुशरा बीबी की को अडियाला जेल में कैद के हालात पर शदीद तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इमरान खान कैद तन्हाई में हैं और इनके सेल में एक सादा बेड, छोटी मेज़, कुर्सी और खुला टॉयलेट मौजूद है, लेकिन कमरे में खिड़कियाँ मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ताज़ा हवा और रोशनी इन तक नहीं पहुंचती। मज़ीद ये कहा गया है कि सेल में शदीद गर्मी और सर्दी होती है और सेल में बदबू, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े की मौजूदगी में के बायस उनका जो वज़न है वो भी कम हुआ है और उल्टी की शिकायत भी उनको रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हालात में इमरान खान के इंसानी वक़ार और सेहत को संगीन ख़तरा है और ये इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, तशद्दुद के ख़िलाफ़ कन्वेंशंस और नेल्सन मंडेला रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जिन पर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर दस्तखत कर रखे हैं। ख़ुसूसी नुमाइंदे ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर इनको मुनासिब सहूलियात फराहम करें और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, अपोजिशन ने ऐलान किया है कि जब तक इमरान खान का उनके अहल खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना नहीं होता, पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी रहेगा। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अमजद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ही धरना दिए बैठे हैं, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी विरसा। सबसे पहले हुज़ैफ़ा साहब, आपकी तरफ अलीमा खान साहिबा ने जो हाल ही में ट्वीट की है, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि इमरान खान के ज़ाती मौलजीन के ज़ेर निगरानी इलाज की तजवीज़ को मुस्तरद आखिर क्यों किया जा रहा है, इमरान खान के अहले खाना की मौजूदगी पर कदगन आखिर क्यों लगाई जा रही है। ये सवाल वो आपसे कर रही हैं। अगर आप उनके जो ट्रीटमेंट है आप उनके ज़ाती डॉक्टर से कर देते हैं तो क्या हर्ज होगा, और वहाँ पे अगर उनकी फैमिली आए और अपने आप को मुतमईन कर ले तो क्या हर्ज होगा? जी, बहुत शुक्रिया। ये जो बार-बार उन्होंने कहा क्यों लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? यूँ लगाया जा रहा है कि आप लोग हर मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इतने खुदगर्ज़ हो चुके हैं कि आपकी बहन 1 महीने पहले जब भाई की वेल-बीइंग जानने के लिए गई थी, तो उसने ज़ाहिर है भाई को जाके ये भी बताया होगा कि मैं 1 महीना
जो है स्ट्रगल कर कर तुमसे मिलने पहुंची हूँ, शदीद सर्दी में वो स्ट्रगल करती रही, लेकिन भाई इतना सेल्फिश है, उसने ये नहीं देखा कि मैं अपनी वेलबींग बताऊं और बहन को कहूं कि तुम सियासत से दूर रहो, लेकिन उसने बहन को ब्रीफ करके भेजा, नहीं तुमने मेरी वेलबींग को एक तरफ छोड़ो, 1.5 सफ़े का जाके तुमने ट्वीट करवाना है, इदारों को गालियां देनी है, इदारों के सरबराहान पे तनकीद करनी है, इस वजह से ये नौबत यहां तक पहुंची है। अदरवाइज हुकूमत अगर इनके मुतालबे के ऊपर शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स पे मबनी एक बोर्ड बना सकती है, जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उसको उसमें डाल सकती है, अलामा राजा नासिर अब्बास और अगर अचकजई को ब्रीफिंग दे सकती है, हुकूमत इनका बार बार जो है वो चेकअप करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट को एक्सेस दे सकती है, तो बानी तहरीक इंसाफी किसी बहन को या किसी मौलिज को एक्सेस देने में मसला नहीं था। मसला सिर्फ क्या है कि हर मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को तो ये कह रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पे सियासत ना कीजिएगा, लेकिन खुद वही काम कर रहे हैं। मसला बानी तहरीक इंसाफ की सेहत का है तो केपी के वजीर आला डायरेक्ट पीएम से बात करें, केपी के वजीर आला फेडरल गवर्नमेंट के लोगों से बात करें, वजीर सेहत से बात करें, पिम्स के लोगों से बात करें। उन्होंने जाकर स्वाबी रोड बंद कर दी है। बहनें जो है वो सियासत इस लेवल की कर रही हैं कि इनका वेट किया जाता रहा कि कोई बंदा आ जाए, उसकी मौजूदगी में जो है वो बानी तहरीक इंसाफ का चेकअप कर लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं हम बाइकआउट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सब लोग उस बंदे को जेल में डलवाकर वो बंदा जेल में और ये पीछे अपनी सियासत चमका रहे हैं। अदरवाइज हुकूमत को कोई ऐसा मसला नहीं है कि हुकूमत इनके किसी हुज़ैफा साहब, तो जाती फिर मौलिज को एक्सेस जो ना दे। जो बकौल आपके जो गलतियां ये बाहर कर रहे हैं, उसकी सजा इमरान खान साहब को जेल में मिलेगी? नहीं थी मिल रही। अगर उनकी सजा बानी तहरीक इंसाफ को जेल में मिल रही होती तो बानी तहरीक इंसाफ को रात को पिम्स ले जाकर उनका प्रोसीजर ना नहीं कराया नहीं सर, जाता। मेरा तो अगर उन्हें सवाल सजा आपसे मिल बड़ा रही होती। मुख्तसर था और डायरेक्ट था। जी वो ये था कि वो ये जी प्लीज। मुतालबा कर रहे हैं कि आपके जो प्राइवेट उनके जो मर्जी के डॉक्टर्स हैं, आप उनसे उनका इलाज कराएं। आज उनकी यूएन मर्जी के स्पेशल डॉक्टर, वी आर नॉट बाउंड। पाकिस्तान की तारीख में 78 साल तारीख के अंदर कभी किसी जेल के अंदर कैद सजा याफ्ता शख्स का इलाज प्राइवेट बंदा कर ही नहीं सकता। प्राइवेट डॉक्टर, ये क्राइम है मेडिकल के लिए। पीएमडीसी का जो लाइसेंस लेके डॉक्टर चलते हैं, जेल के अंदर कैद बंदा रियासत की कस्टडी में होता है और रियासत उसकी जामीन होती है कि उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना है। आपको पता है कि मेडिकल बोर्ड के अंदर जो डॉक्टर, चाहे वो पिम्स का हो या शिफा आई ट्रस्ट का किसी भी सर, अस्पताल आपको का हो, शायद याद कोई हो, सरकारी सर डॉक्टर, आपको याद है सर, आखिरी बात, आप खुद एक लॉयर है, आप एक लीगल फैमिली से, सुन ले मेरी बात। सरकारी डॉक्टर किसी भी प्रेशर के ऊपर मेडिकल बोर्ड में अगर मौजूद हो, वो कोई ऐसी राय गलत नहीं दे सकता जो कल उसने जवाब देना हो, चाहे के सामने साबिक वजीर आजम हो, एक जमात का सरबराह हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूं चाहे पिम्स के डॉक्टर हो या शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर हो, मेरी गुजारिश सर, शिफा के डॉक्टर ओपिनियन दी है। शिफा के डॉक्टर एक तो ऑफिशियल और सरकारी डॉक्टर्स नहीं है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर इदनान जो मियां नवाज शरीफ साहब के अपने प्राइवेट डॉक्टर थे, वो भी बोर्ड के अंदर थे, शामिल थे। उनका जो बोर्ड तश्कील उसका दिया जवाब गया मैं था, आपको दे देता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। अभी 30 सेकंड में दे देता हूं, फिर आप आगे चले जाइएगा। 10 सेकंड पहली में दे बात दें। तो ये है कि मेडिकल बोर्ड के अंदर जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं वो चाहें तो कोई भी कोऑप मेंबर कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। ये बोर्ड भी कोऑप मेंबर के तौर पे बानी तहरीक इंसाफ की जो जमात ने एक दो डॉक्टर्स बताए थे उन्हें कोऑप्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि इनका कंडक्ट ये रहा है कि एक बंदा जो बानी तहरीक इंसाफ के 300 से ज्यादा केसों में वकील है, उसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया जाता है। हम एतराज नहीं करते कि सेहत का मामला ठीक है आप जाएं। वो एक रिपोर्ट जमा कराते हैं जो रिपोर्ट 4 दिन भी सस्टेन नहीं कर सकती और कहता है कि 85% अच्छा, बिनाई चली ठीक गई। है, ठीक आज है। बोर्ड कह रहे हैं कि बिनाई 70% मौजूद ठीक है, है। I'll come back to you, I'll come back to you। डॉक्टर अमजद अली खान साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे, आई एम श्योर। जी, पहली बात जिस टोन में ये मेरे भाई जिस टोन में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस टोन में बात भी नहीं करनी चाहिए। किसी की सेहत के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कोई पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी सियासत करे। हम तकरीबन 2 महीनों से और 2 महीनों से खुद खान साहब लगे रहे वहाँ पे, उनको जेल के डॉक्टर्स को बताए कि मेरी नज़र का मसला है, मुझे डॉक्टर को दिखाएं। पहले बात पे नेग्लिजेंस हुई। उसके बाद हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे, महमूद खान चकज़ई ने खुद यहाँ पे बात की, बैरिस्टर साहब ने यहाँ पे बात की, हम गए स्पीकर साहब के पास, हमने स्पीकर साहब से बात की। उसके बाद फिर हमारी बात हो गई राना सनाउल्लाह साहब के साथ। उसके बाद जब हम डिसअपॉइंट हो गए और रिपोर्ट आ गई वापस सुप्रीम कोर्ट में, तो वर्कर्स, चूंकि वर्कर्स को फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसी वजह से वर्कर्स खुद निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो एहतिजाज का वाहिद रास्ता हमारे पास रहा।
देखिए, अगर ये सारी चीज़ें पॉलिटिकली करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जिस टोन में अब भी ये बात करते हैं इसी शो पे बैठ के, तो मेरे ख्याल में उसी टोन में हम भी बात कर सकते हैं और बड़ी उनको जवाब दे सकते हैं। हमारी भी हुकूमत गुजरी और उनके रहनुमा भी हमारे कैद में थे, लेकिन जिस तरीके से हमने बिहेव किया, यास्मीन राशिद साहिबा जो आज उनकी कैद में है, उन्होंने उनकी वकालत कैबिनेट की मीटिंग्स में की। यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनके रिपोर्ट्स जेन्युइन है, उनको बाहर भेजे, जी। लेकिन किसी ने यहाँ पे इतराज नहीं किया। देखिए, राइट। मेरे ख्याल में उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है और होना ही चाहिए कि जेन्युइनली ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हम एक बंदे को नहीं रख सकते 3 या 4 महीनों के लिए, और उसके उस पे टॉप ऑफ द ऑन टॉप ऑफ दैट अगर किसी बंदे को सेहत का मसला हो, तो हम कैसे इतने बेहिस हो सकते हैं कि उनकी मर्जी के डॉक्टर जी। के थ्रू हम उनका इलाज ना करवाए। ठीक है। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहिबा, इसके ऊपर मैं आपका रिस्पांस चाहूँगी कि ये जो बात डॉक्टर अमजद साहब कर रहे हैं कि जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपने किसी शख्स को रखा हुआ है, फिर आज जो यूएन स्पेशल रैपरटोर की एक ख़त सामने आ गया है, प्रेस रिलीज सामने आ गई है एलिस जिल एडवर्ड्स की, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने नेल्सन मंडेला रूल्स पे भी दस्तखत कर रखे हैं, फिर 2010 के अंदर जो उन्होंने कन्वेंशन साइन किए हैं उनकी भी वो कहते हैं कि जी अगर ये बात दुरुस्त है जो इमरान खान साहब के हालात बता रहे हैं, तो फिर उसकी तहकीक की जाए, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी भी की जाए। तो क्या कहेंगी आप? थैंक यू मनीज़े। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एनी प्रिजनर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, चाहे वो सज़ा याफ्ता हो, चाहे वो अंडर ट्रायल। और बिलखुसूस अगर सेहत की बात की जाए तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर जो बात कर रहे थे शफी जान साहब, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर करूँगी। डॉक्टर अमजद हैं आपके प्राइवेट साथ? डॉक्टर नहीं, अब्दुल लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हुज़ैफा रहमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साहब, हुज़ैफा 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 रहमान रहमान। रहमान साहब, जी। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि प्राइवेट डॉक्टर्स की एक्सेस बिल्कुल मुमकिन है। अगर कोई शख्स ज़ेरे इलाज है किसी डॉक्टर का, एंड ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कन्विक्टेड है कि नहीं है, लेकिन इसमें होता ये है कि थ्रू कोर्ट परमिशन, और अगर जेल सुपरटेंडेंट भी चाहे तो एज एज अ डिस्क्रिशन ही कैन अलाउ। देखिए, हम जेल में रह चुके हैं, मेरे वालिद साहब रह चुके हैं, आप भी मैं रही रह हैं? चुकी हूँ, हाँ, हाँ। मैं खुद रही हूँ। जी, बिल्कुल। और मुझे मुझे ये बात मालूम है कि मेरे वालिद साहब वाज अ हार्ट पेशेंट, और हुँ, उनकी जो बाईपास सर्जरी हुई थी वो ड्यूरिंग कस्टडी हुई थी और एक प्राइवेट हुँ। हॉस्पिटल में हुई थी। अच्छा। हमने एक्सपेंसेस बेयर किए थे, और लेकिन वो आपकी हुई थी मर्ज़ी का उनकी डॉक्टर मर्जी। था, ज़ाहिर है, आपकी मर्ज़ी का ही डॉक्टर हमारी होगा। मर्जी का डॉक्टर था, हुँ, बिकॉज हार्ट बाईपास था, ओपन हार्ट सर्जरी थी, और हमने कहा हुँ। था कि जी इस डॉक्टर से हम करवाना चाहते और हैं। जनरल मुशर्रफ का दौर भाई था? बड़ा, और ये बड़ा मुश्किल जनरल मुशर्रफ का दौर था। हुँ, हुँ। मियां नवाज शरीफ और फिर जनरल मुशर्रफ, बड़ा मुश्किल दौर था। और हुँ, उसमें भी प्राइवेट डॉक्टर्स की एक्सेस होती थी। उसके बाद हुँ, भी सिंस ही वाज अ हार्ट पेशेंट, तो उनका हुँ, जो डॉक्टर फारूकी, उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट होते थे, उनका विजिट होता था तो वो हुँ, उनको ले जाया जाता था। देखिए, हुँ, इतनी सख्ती करना या इतनी मैं कहती हूँ कि तंग दस्ती ये नहीं होनी हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, आफ्टर ऑल दीज आर हुँ, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज होते हैं, ठीक है। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर इमरान खान। हुँ। मेरे लिए शायद वो एक एक ही इज वन ऑफ द वेरी मेनी प्रिजनर्स इन इन यू नो इन द जेल इन इन द कंट्री। राइट, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर प्रिजनर को ये एक्सेस होना चाहिए। राइट, ठीक है। ये गलत ये बात नहीं है। असूली इसमें बात आप कर इसमें रही हैं, ठीक है। ये देखें देखें, और दूसरी अहम चीज ये जो अभी आपने बात करी यूएन रैपरटर की, अगर तो अच्छा, आई हैव स्टेड इन दीज कंडीशन, जो भी ये बात हो रही है ना कि सॉलिटरी में? खिड़की नहीं है, हवा हुँ, नहीं आई, हवा हुँ, नहीं आ रही है, हुँ, और उनकी वजह, उस वजह से उनको ही इज वॉमिटिंग इन ऑल दिस। मनीषा, जब मैं जेल में थी तो वहां गंदा पानी आता था, और हुँ, लिटरली मेरे सर के बाल चले गए थे, सारे लिटरली चले गए थे बाल। और हुँ, शायद आज तक वो इतने ज्यादा बाल नहीं है जितने पहले हुँ, थे। ये हुँ, हम भी रहे इन ह्यूमन कंडीशंस में। फिर सदर जरदारी साहब जब सदर बने, हुँ, उन्होंने फिर जेल मैनुअल्स में तब्दीलियां की, हुँ, और बाकायदा एक सिस्टम बनाया पूरे सिंध के जेल्स का, कि अच्छा खाना मिलता था बाकायदा बाहर से, और एक मेन्यू था, चीजें बेहतर हुई, फला हुई। देखिए, आफ्टर ऑल हम इंसान हैं।
इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस व्हाटएवर। लेकिन जेल में जो कैदी रह रहे वो भी तो इंसान है ना, चाहे जी अंडर ट्रायल हैं चाहे सजा याफ्ता हैं, तो बड़ी क्या हम उनके लिए एक बेहतर, एक डिसेंट लिवेबल कंडीशन नहीं बना सकते? ये आपने बड़ी एक अहम बात की है। आई वुड लाइक हुज़ैफा रहमान साहब वेरी क्विकली टू रिस्पॉन्ड टू दैट बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। देखें, शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं ये आपके एक तरह से इत्तेहादी हैं, आपके साथ हैं, मगर वो भी कह रहे हैं कि कम से कम आप ह्यूमेन कंडीशंस तो रखें जेलों के अंदर। और उन्होंने अपनी दास्तान सुना दी कि उनके वालिद की का जो है वो इलाज अपनी मर्जी के डॉक्टर के साथ हुआ। मुशर्रफ दौर था हुज़ैफा रहमान साहब, जिसको आप खुद बकौल खुद आप बदतरीन दौर कहते हैं इस जमहूरियत के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल इसको चाहूँगा कि 1 डेढ़ मिनट में रिस्पॉन्ड कर दूँ। मैं बिल्कुल शर्मिला फारूकी साहिबा ने जितनी बातें की मैं उससे भी सहमत हूँ, और इवन के जो अमजद साहब फरमा रहे थे मैं उससे भी एग्री करता हूँ। उन्होंने भी बड़ी धीमी बात की है। एक्चुअली बात ये है कि मेरा तो एक तो इन अ रो ये चौथा या 5वां शो है। तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का जो-जो रिस्पॉन्स मैं सुनकर आ रहा था, ज़ाहिर है मैंने फिर उस सवाल का जवाब उसी टोन में दिया। पहली बात तो ये है कि जो शर्मिला फारूकी साहिबा कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमें हर मामले की ज़ाहिर है जड़ तक पहुँचना होता है। ये नौबत ही ऐसी क्यों पेश आई? ये नौबत नहीं होनी देखिए चाहिए थी। सर लेकिन बानी देखिए सर तहरीक-ए-इंसाफ देखिए के सर रवैये देखिए देखिए बानी नौबत देखिए सर तहरीक-ए-इंसाफ मेरी का मेरी बात जी, सुने सर प्लीज़। प्लीज़। जो एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ही एक कैदी खोता है जब आपके पास आता है, बाकी फ्रीडम टू लाइफ टू हेल्थ तो उसके पास है ये ना। आप तो कहेंगे उसको कि जी दी जा अगर रही है ना। अगर अगर तो फ्रीडम कैदी टू कैदी लाइफ तो हमारी उसको दी जा मर्जी रही है, का फ्रीडम हो, टू हेल्थ दिया जा कैदी रहा है। हमारी मर्जी का नहीं, हो नहीं, तो उसको फ्रीडम सारे टू हेल्थ फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, मुझे ये हमारी मर्जी का बताएँ ना हो तो नहीं मुझे मिलेंगे। ये सर बताएँ आप मुझे रियासत ये बताएँ पाकिस्तान है ना, बात आपने सुनें, एक अपनी क्वालिटी आप सुन अपना तो एक लें। स्टैंडर्ड तो रखना है कि नहीं मुझे रखना? मुनीज़ा कि साहिबा आप मौका तो कैदी दें। देख के अपना स्टैंडर्ड बदल देंगे, अगर इस तरह तो फिर अगर बड़ा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। अगर फ्रीडम टू हेल्थ हासिल ना होती, इन्हीं जेलों में कई लोग जो है हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कई लोगों की आंखें भी ज़ाया हो वो जाती भी हैं। वो सर फ्रीडम टू भी बड़ी हेल्थ बुरी अच्छी की बात तो है, इस पे बात तो सुन शर्मिंदगी वो लें। होनी भी अच्छी चाहिए बात मुझे रियासत नहीं है। को। मुकम्मल करने देना बात, इस तरह ना करें, डोंट डू दिस, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। अगर उन्हें फ्रीडम टू हेल्थ मौजूद थी तो रात को उनको ले जाकर प्रोसीजर कराया गया। फ्रीडम टू हेल्थ मौजूद थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो बंदा आया, जो कमीशन मुकर्रर किया, अदालत ने उसको कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, उसको एक्सेस दी गई। फ्रीडम टू हेल्थ है तो पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स जो है उनका इलाज मुझे कर रहे मुझे हैं। ये फ्रीडम टू बताइए हेल्थ मौजूद है कि तो ये जो पूरा खत पूरी आपको कैबिनेट, सर पूरी एक मिनट, फेडरल ये कैबिनेट जो इस बात खत पर परेशान है आपको ये जो कि खत आपको क़वाम मुत्तहिदा ने लिखा है, जी इसका जी कोई जवाब तो आपको देना होगा ना। आपने नहीं, दस्तखत पे बिल्कुल देंगे, किए हुए बिल्कुल इनके देंगे। कन्वेंशंस पे, अगर अगर तो तो अगर तो आप हम कोई उन्हें बुनियादी अकाउंटेबिलिटी सहूलियात करेंगे। नहीं दे रहे। आप कोई इनको इनको अगर आप कहते हैं कि अपनी मर्जी का डॉक्टर आप नहीं देते, तो फिर मुशर्रफ दौर में कैसे मिल गया उनको, शर्मिला फारूकी नहीं, साहिबा के सुन वालिद लें, को अपनी मर्जी सुन का लें, डॉक्टर? आप सुन लेना। हाँ जी, बिल्कुल। बात पर्सनल डॉक्टर की बात नहीं है। फरमिया फारूक साहब फरमा रही है कि उन्हें तो उन्हीं मर्जी के अस्पताल में इलाज कराया गया। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आप यहाँ शो में 3 बंदे बैठे हुए हैं मेरे अलावा, तीनों कॉज के ऊपर नहीं जा रहे कि बानी तहरीक इंसाफ ने इतनी सियासत के अंदर नफरत और फिर दुश्मनी कन्वर्ट कर दी कि उनकी सेहत के मामला भी एक स्टेज पे आकर कहीं ना कहीं इग्नोर हुआ। ये कह रही मगर है तहरीक उससे क्या इंसाफ। प्रिजन तो रूल्स तहरीक चेंज हो इंसाफ गए ये नहीं सर? बता रही। उससे सुन प्रिजन तो रूल्स लेना, चेंज हो गए, जो आपने सुन तो पॉलिटिकल लेना। सिविल राइट्स कॉवेनेंट साइन किए हुए वो भी देखिए, चेंज हो गए, तब्दील हो गए। आप अब बोल लें ताकि मैं आपको जवाब दे दूं। मुझे ये बताएं आप ही की कि सुन रहे हैं। नवंबर के आखिरी वीक में तहरीक इंसाफ के सरबराह की जब बहन उनसे मिलने आई, तब तो उन्होंने कोई आंख की शिकायत नहीं की थी। तब तो उन्होंने कोई नहीं आकर बताया कि मेरे भाई की वेलबींग ठीक नहीं है। तब तो उनकी अव्वलीन तरजीह ये थी कि मैंने एक इदारे के सरबराह के खिलाफ एक मुतनाज़िर तरीन ट्वीट करना है। तरजीहात इंसान अपनी खुद सेट करता है। सबसे बड़ा खुदगर्ज इंसान खुद वो होता तो है 2 अपनी महीने सेहत के पहले बारे में। मिली थी ना, अगर दिसंबर एक के महीने इंसान में अपनी मिली 2 थी। महीने सेहत को पहले खुद भी प्रेफर थी नहीं और कर कोई रहा तो मसला कोई और नहीं कैसे था। करेगा? अच्छा चलिए इसको इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि जी प्लीज। अगर कोई कैदी जो है वो सियासी नेचर का हो और वो सियासत करे जेल के अंदर जाके, तो उसकी बिना के ऊपर क्या वो अपने जो बाकी हकूक हैं वो खो देता है? और जनरल हाँ, इसका मुशर्रफ जवाब दे दूं अगर इस आप कहेंगे इसका सिर्फ इसका 1.5 मिनट जवाब में। हम लेंगे, इसका जवाब हम लेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने ब्रेक से पहले बड़े वाज़े तरीके से एक तरह से कह दिया था कि जिन हालात के अंदर ये फ़ैसले किए गए कि इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स से नहीं कराना, वो अभी तक चेंज नहीं हुए। इसी वजह से शायद उनका इलाज, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से, कि ज़ाती डॉक्टर्स उनको मिलने से उनको अलाउ ना करे हुकूमत। तो डॉक्टर अमजद अली खान साहब, अब फिर आपका क्या लाएअमल होगा? चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने बंद कर रखे हैं, वहाँ पे धरने जारी हैं स्वाबी इंटरचेंज पे। तो क्या ये जो स्वाबी इंटरचेंज पे धरना है, ये एक लॉन्ग मार्च में तब्दील होकर इस्लामाबाद आ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात ये लोग हमें ब्लेम करते थे पहले कि ये पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखती और हमेशा एहतिजाज की सियासत करती है। जैसे ही महमूद खान साहब अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए, महमूद खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि आप न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे राजी हो, हम इमरान खान को इसी पे राजी करेंगे, आओ नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत करते हैं और उनसे मैं करवाऊंगा। उसके बाद जिस टोन में हमारे सारे जितनी लीडर्स थे इस साइड पे, अपोजिशन वाले साइड पे, सब ने बड़े रिकॉन्सिलिएटरी टोन में तकारीर किए जी और ये चाह रहे थे कि मतलब पॉलिटिकल डिबेट हो, पॉलिटिकल जी इंगेजमेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर एक सेहत के राइट को या फंडामेंटल राइट को आप कंप्रोमाइज करें एक इंसान के, तो इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ और तो नहीं हो सकता ना। तो फिर और इस पे मेरे ख्याल में जी जी, आप प्लान क्या करें? चूंकि आपकी जो लीडरशिप है वो तो तो हमारा इस्लामाबाद में प्लान है, देखिए वर्कर्स आपके स्वाबी इंटरचेंज पे बैठे हुए हैं। हमारे पास अब पॉलिटिकल एजिटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। और पॉलिटिकल एजिटेशन यही है कि जितने भी रास्ते हैं पंजाब के या बाकी पाकिस्तान के जितने भी रास्ते हैं थ्रू खैबर पख्तूनख्वा, वो सारे बंद है। तो इससे हम आगे जाएंगे, इससे पीछे तो नहीं हट सकते, क्योंकि अगर ये आगे मामूल की आगे डिमांड आगे हमारे आपका लाएअमल क्या होगा? आगे जाने का तो फिर एक ही है ना कि आप मार्च करेंगे। देखिए उस पे अब मशावरत जारी है। मैं हूँ यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में, हमारे जितने भी पंजाब के एमपीएज और हमारे एमएनएज हैं वो सारे हैं यहाँ पे, और हमारे बड़ी भी यहाँ पे हैं। महमूद खान चकजई साहब, अलामा नासर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इस तरह राजा साहब, सारे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मशावरत जारी है, हो सकता है कि वो लाए अमल दे के, लेकिन डेफिनेटली अगर ये हमारे मामूली सी डिमांड्स नहीं मानते, अगर हमारी उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती, हमारे बड़ों की उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती, या अगर डॉक्टर से उनका मुआयना नहीं करवाया जाता, तो फिर डेफिनेटली हम अच्छा, आगे जाएंगे। ठीक है, नहीं हट ठीक है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप क्या समझती हैं कि जवाज़ बनता है एहतजाज का अगर ये इनके मुतालबात ना माने जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए मरीज़ा, बात बड़ी सीधी सी है कि नथिंग जस्टिफाइज कि आप अपने किसी भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप लोगों की मामूली ज़िंदगी को मफलूज कर दें। अगर आप आर्टिकल 15 भी पढ़ें तो यू कैन नॉट इन्फ्रिंज ऑन पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देयर इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आपके सियासी मकासद कुछ भी हो सकते हैं, आप एहतजाज करें, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रोटेस्ट के नतीजे में लोगों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर होती है या बंद हो जाती है, लोग अपने काम को नहीं जा सकते, डेली वेजर्स अपने काम को नहीं जा सकते हैं, ट्रेड रुक जाती है, मामूली ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, तो फिर ये आप लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इस वक़्त देखिए, ठीक है, इनकी जो शिकायत है अपनी जगह है। आई टोटली साइड विद देम टू द एक्सटेंट कि देखिए, हेल्थ इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ द स्टेट। अगर कोई जेल में है, ऑफ द स्टेट। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोगों को इसकी सजा दें। ठीक है, आपका मगर एहतजाज देखिए, जी मैं आपको बताऊं कि इस जी सिचुएशन के अंदर ना जी इनको रिलीफ मिलेगा सिर्फ अदालतों से। ये हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इनसे रिलीफ हुकूमत से नहीं मिलेगा, इट विल ओनली बी थ्रू द कोर्ट्स, जो मेरी अपनी एक जाती अच्छा, राय है, जो मेरा अपना एक एक जाती सवाल आपसे, एक्सपीरियंस है। जी जी मैं डॉक्टर यहाँ अमजद पे साहब, जी जी अ, अच्छा, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बात ये कि आप फंडामेंटल राइट्स को अलहदा से नहीं पढ़ सकती, कि अगर आप सिर्फ आर्टिकल 15 को उठाए और वो सिर्फ पढ़ ले, बाकी भी फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 9 को पढ़े, आर्टिकल 8 को पढ़े, इस तरह 38 तक।
असल में मसला ये है कि आप ये डिनाई तो नहीं कर सकते ना किसी को, किसी कैदी को, कि वो अपने डॉक्टर से अपना मुआयना ना करवाए या उनकी नहीं, वो मुलाकातें तो अगर वो ना बात करवाए, मान रही है। मैं सर्टिफिकेट मैं आपने एक डॉक्टर मैं तो साहब, उसको तो ये कंटेस्ट ही नहीं सारी कर रही। होलिस्टिकली आई एम आप नॉट अगर कंटेस्टिंग पढ़ेंगी तो दिस। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। नहीं दूसरी बात डॉक्टर वेरी साहब, इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब अलाउ मी, देखिए ये आज एक बड़ा अहम बयान दिया गया है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ये बयान दिया है। शर्मिला फारूकी साहिबा के गवर्नर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। उन्होंने क्या बयान दिया, आइए ज़रा आपको दिखाते हैं। रोग होगा है कि जी पता नहीं क्या होने जा रहा है और बादी पीटीआई के साथ क्या हो चुका है। मैं आने से पहले अभी बिल्कुल जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज जमा होनी थी उसके बारे में डिस्कस किया मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से और मुतल्लिकीन से, और उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का करम है, वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा, हम सब ने आइन और कानून के ताबे ये मुल्क चलाना है और मुल्क चलेगा भी इंशाल्लाह। ऐसे पहली दफ़ा देख रहे हैं कि हुकूमत शहरियों के हकूक सल्ब करने के लिए सरकारी सतह पे इकदाम कर रही है कि आर्टिकल 15 मेरे आइन का कहता है कि आपकी नकलो हमल पे पाबंदी नहीं लग सकती। तो सरकारी सतह पे मोटरवेज की और जीटी रोड्स की जो बंदिश है ये एक गैर आईनी इकदाम है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इस रिपोर्ट को देखने बाद वो खुद ही इसे दुरुस्त करेंगे, अदरवाइज फिर वफाक को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वफाक को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, एक एक्शन तो यही नज़र आ रहा है कि गवर्नर आज भी लग सकता है। गवर्नर तो आपका है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कुछ सोच रही है, या आप इसको, आपने माजी में तो इसको रद्द किया, आपने इसको कहा है कि ये गैर आइनी, गैर जमहूरी प्रोसेस है। गैर आइनी तो नहीं, गैर जमहूरी प्रोसेस है। देखिए, गैर जमहूरी प्रोसेस तो है ना, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन अगर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट फेल्स टू डिलीवर टू द पीपल और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि अगर उनकी आमद रफ्त खत्म हो गई है, वो मफलूज होके रह गए हैं, तो स्टेट को इंटरवीन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। आप खुद दावत दे रहे हैं कि आए सो इट्स नॉट और ऑफ द इंटरवीन टेबल, करें। सो इट्स नॉट ऑफ द टेबल देन। नथिंग कैन बी ऑफ द टेबल, ऑल राइट, लेकिन अगर ऑल राइट। गवर्नर रूल लगता भी है किसी वजह से या इट्स एक्सट्रीम इवेंचुअलिटी, तो भी फिर वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है ना, राइट, वो इट्स राइट, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। राइट। देखिए लेकिन इनको मैं ये आऊंगी सोचना आपकी चाहिए। जानिब। डॉक्टर साहब एक मिनट, मुझे हुजैफा साहब को भी ले लेना चाहिए। जो शर्मिला साहिबा ने ये कहा है कि इट्स नॉट ऑफ द टेबल, हुजैफा साहब आपकी जानिब वेरी वेरी क्विकली। जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ ये कहते हैं कि हमें फिर कोई ना कोई इकदाम करना होगा, तो आपके दिमाग में कौन सा इकदाम है? जी, बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर साहिबा। अर्ज़ ये है कि जब आप किसी को ये बताते हैं कि अगर आपने कत्ल किया तो इसकी सज़ाएँ बहुत है, तो वो ज़रा आप उसे कत्ल से रिलेट कर रहे होते हैं। उसको सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि ये फलाँ बंदे को किसने सज़ाए मौत की धमकी दे दी है। उन्होंने ज़ाहिर है जो तारड़ साहब ने बात की, मैंने भी सुनी कि अगर आप जो है एक सूबे में हुकूमत होने की वजह से नेशनल हाईवेज़ को और मोटरवेज़ को बंद करेंगे, तो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट ने उसको हर हाल में खुलवाना है और एक लंबे अरसे तक हम बंद रहने नहीं दे सकते। तो ज़ाहिर है फिर खुलवाने के लिए यही रास्ता बचता है कि आपने जिस अख्तियार के तहत वो बंद करवाया है, वो अख्तियार आपसे ले लिया जाए। और वो अख्तियार वही है कि आप वज़ीर-ए-आला बरकरार ना रहें और जो है आपको हटाकर गवर्नर राज लगाया जा ठीक सकता है है, क्योंकि हमारे पास वहाँ मेजॉरिटी तो है नहीं। जी। और दूसरा उन्होंने रेफ़र किया कि ज़ाहिर है अगर आइन का आप खुद जानती हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 19 जी। तक ये आइन की बुनियाद तस्वुर की जाती हैं ये जी। शिकें। अगर आइन की एक शिक आर्टिकल 15 जो है, जो आइन की बुनियाद में तस्वुर की जाती है, वो मुतासिर हो रही है, जी, तो समझिए आइन की बकिया शिकें जो है, वो फिर ज़ाहिर है रिवोक होती हैं। तो फिर और तारड़ गवर्नर साहब रूल ने इज बिल्कुल नॉट ऑफ ठीक द कहा। टेबल। नहीं, देखिए, अगर ये कंडीशन है, अगर रोड्स नहीं खोलते जो है वो या खोलने नहीं देते, फेडरल गवर्नमेंट के पास जी। पहला इख्तियार यही होता है कि हम रेंजर्स को एम्पावर कर दें, रेंजर्स वो ओपन करवा दे, चीफ सेक्रेटरी आईजी को बुलाकर कहें। लेकिन अगर वज़ीर आला डट जाते हैं और वज़ीर आला बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव उस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हैं और वो शाहराहें खुलवाने नहीं देते और अपनी जो आईनी हदूद है, उसे तजावुज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली हम 4.25 करोड़ का सूबा उनके पास है, ठीक है, उसके अलावा जब पूरा ठीक 26 है, करोड़ का मुल्क है, ठीक है, उसको हाथ पे हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। ऑल राइट, फिर तो ज़ाहिर है फिर गवर्नर राज फिर लगाना पड़े, आप जो भी
आपकी बात बड़े वाजे हो गई है कि फिर मामला तसादुम की तरफ ही जाएंगे और ऐसा ही लग रहा है। रमज़ान का महीना है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं रमज़ान के महीने में। आर वी हेडिंग फॉर अ फुल ब्लोन कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों पर तहरीक इंसाफ के धरने जारी हैं, जिसकी वजह से सूबे में आमदो रफ्त और तजारत जो है वो मुतासर हो रही है। और मेरा ख्याल है चौथा दिन है जिस दिन जो है रास्ते बिल्कुल बंद हैं। तो डॉक्टर अमजद साहब, ब्रेक से पहले हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने बड़ी क्लियरली कह दिया था कि अगर आपने ये बंदिशें नहीं खोली तो रेंजर्स के ज़रिए भी खुलवाया जा सकता है और गवर्नर रूल इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ द टेबल। अब देखिए, अगर इनकी बातों को भी अलहदा रखें तो आपके अपने सूबे में जो आटे की बोरी 1800 रुपए की आती थी, आज 2800 की है। दूध जो 180 का आता था 220 रुपए का है। घी जो है वो 80 रुपीज़ पर केजी महंगा हो गया है। फल जो सिंध से आते थे वो भी महंगे हो गए। आप अपने लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये हमारी मजबूरी, बस चीज़ें मजबूरी बन जाती है कि एहतिजाज अपने मकासद को या अपने हुकूक को हासिल करने के लिए एहतिजाज इस तरह करने पड़ते हैं। अगर आप देखें, सजाए मौत और कत्ल दोनों एक जैसी है, एक जैसी मतलब एक बंदे को मारना है। लेकिन सजाए मौत इसलिए दी जाती है कि मुआशरे का इस्लाह हो, और कत्ल इसलिए किया जाता है कि मुआशरे में बिगाड़ हो। तो असल में मसला ये है कि अगर हमने वहां पे रास्ते बंद किए हैं तो हमने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करके हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं जो नहीं, हम मगर इस्तेमाल इससे करें। आपके लोगों को हमने तकलीफ मैंने हो रही मैंने है, आपको बताया कि वहां अगर पे आमदो पार्लियामान रफ्त अगर बंद है। पार्लियामान सुप्रीम होता, पार्लियामेंट्री फ्लोर पे हमने उनको मिन्नतें की यहाँ पे कि आप खुदारा उनका मुआयना करवाए, अपने डॉक्टर से उनकी ठीक है मुलाकातें सर, करवाए। सर वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर अभी कुछ ही देर पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपने जो जितने भी दाखिली रास्ते हैं वो खोल दें। वफाक से उन्होंने ये भी वो वफाक से मशावरत रिक्वेस्ट हमारे की अब है। भी जारी है, हाँ, अब भी जारी है। हमारे बड़े यहाँ पे बैठे हैं पार्लियामेंट हाउस में। हो सकता है कि हम फैसले इस तरह करें कि आवाम के लिए भी, खान साहब के लिए भी, और मतलब हमारी सूबाई हुकूमत के लिए भी अच्छे फैसले हो। लेकिन अच्छा आज तक जो रास्ते बंद थे वो सिर्फ इसलिए बंद थे ठीक है या सर, बंद वी वोंट गो इनटू। मेरे पास बिल्कुल कम वक्त रह गया। एक शर्मिला फारूकी साहिबा से बड़ा अहम सवाल करना है, क्योंकि सदर जरदारी ने एक अहम बयान दिया और वो सामने कभी आते नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं आते, इतने ज़्यादा बयानात नहीं देते, मगर इमरान खान साहब की नज़रबंदी के हवाले से भी उन्होंने एक बयान दिया। आइए आपको दिखाते हैं। जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है और आज आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो। जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, ये औरतों की तरह रोना किस बात का है? शर्मिला फारूकी साहिबा, जरदारी साहब कह रहे हैं कि औरतों की तरह रोना कैसा है। आप जेल गई, मिसोजिनिस्ट। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल गई, नुसरत भुट्टो साहिबा जेल गई, फरियाल तारपुर साहिबा जेल गई, यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त जेल के अंदर हैं, मरियम नवाज साहिबा जेल गई। ये सारी औरतें जाके जेलों में रोती थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि सदर जरदारी साहब ने अपनी बेगुनाही में 11.5 साल जेल काटी, उनकी जबान भी काटी गई, लेकिन कभी भी पीपल्स पार्टी ने ना धरने दिए। जो मगर कॉन्स्टिट्यूशनल और जो एक मैम, डेमोक्रेटिक राइट क्योंकि था आप विमेन फ्रेंडली वो पार्टी समझी जाती हैं, एग्जैक्टली सदर जरदारी का ये बयान कि औरतों की तरह मत रो, दिस मेरे इज प्रोग्राम का बिल्कुल मिसोजिनिस्ट। आखिरी कुछ चंद सेकंड रह गए हैं, उसका जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए उनकी बात एक तरीके से बिल्कुल सही है कि इस वक्त शिकायत करना या जिस तरीके से ये रोड बंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपको बताया जा रहा है, डॉक्टर अमजद साहब बता रहे हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम सड़कें बंद कर दें, हम रोड बंद कर दें। नहीं, आप लोगों को तकलीफ में मगर नहीं क्या डाल औरतें सकते जाके जेल में एक रोती शख्स हैं? की खातिर। देखिए, रोती भी हैं, बर्दाश्त भी करती शकीला हैं, साहब, कोई मेरे सुनता ख्याल भी में नहीं ये है, बयान शिकायत भी नहीं स्टेटमेंट जो है आती। देखिए, ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
हमने जो तकलीफें जेल में काटी हैं या जो इस वक्त औरतें लेकिन जेल में तकलीफें काट लेकिन रही हैं, उनकी वो सुनवाई भी वो नहीं और होती तरीके है, से भी बयान कर उनकी सकते सुनवाई थे भी ना। नहीं होती। जी और Misogynist हमें words मैं जो आपको है एक ना, बात काफी बता दूं ठीक मनी नहीं से, थे। जी जी, हमें बस जो आखिरी कुव्वत आखिरी बर्दाश्त है ना, आखिरी राउंड अप कर हमें दीजिए जो जी कुव्वत शर्मिला साहबा। बर्दाश्त है ना, इसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जी ठीक। हम तो जेल के जी अंदर और जेल के बाहर जो तकलीफें उठाते हैं उसकी हम शिकायत भी नहीं करते अक्सर। जी जी तो हमारी तो कुव्वत बर्दाश्त ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जी। कि हम बर्दाश्त भी कर जाते हैं, फिर भी चलते रहते चलें, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अमजद अली ख़ान साहब, हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर ख़वातीन ने बहुत कुछ सहा है, तो ये कह देना कि औरतों की तरह रोती हैं, मेरा ख़्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। इसलिए चूँकि औरतों ने बड़ी सख्त जेलें जो हैं वो पाकिस्तान में काटी हैं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।